स्टार्ट करूं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं प्रीति वागले। मेरा प्रैक्टिस है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और एमएस लॉ कॉलेज मुमरा, उधर मैं लेक्चर देती हूँ। तो अपना आज का सब्जेक्ट है लैंड लॉज। लैंड लॉज यह सेकंड ईयर एलएलबी को है। लैंड लॉज सेकंड ईयर एलएलबी स्टूडेंट को। तो लैंड लॉज क्या है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो लैंड लॉ का पहले सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या दिया है। तो सिलेबस में 20 मार्क्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज दिए हैं। आपको ध्यान में रखना है सिलेबस की 20 मार्क्स, सिर्फ 20 मार्क्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज है। तो 3 लॉज है, 3 एक्ट है, वो ही करना है, सिर्फ 3 एक्ट। और जो होल पोर्शन है 18 मार्क्स, 18 मार्क्स का सेंट्रल 18 मार्क्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लॉज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लॉज, वो 18 मार्क्स के लिए। और 20 मार्क्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज करना है। तो सेंट्रल का पोर्शन बहुत कम है और स्टेट गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ज्यादा है, 80 मार्क्स का। तो वो हमको कवर करना है। तो हम पहले छोटा पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जो 20 मार्क्स का है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले आएगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है? तो कोई भी क्वेश्चन वो ब्रॉड हो या शॉर्ट हो, तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन, कोई भी एक्ट करना हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन ही देखना होता है। इंट्रोडक्शन ही देखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है, वो एक्ट क्या है। फिर नेक्स्ट हम डेफिनेशन, सेक्शन, वो नेक्स्ट आएगा। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि वो लॉ, वो एक्ट किस लिए बना है, पर्पस क्या है वो एक्ट का, इंटेंशन क्या है, वो क्यों बना है, उसके लिए पहले इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है। फिर इंट्रोडक्शन एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया एक्ट का, तो सेक्शन में वो ही सब है जो इंट्रोडक्शन में है, वही डिटेल में आपको सेक्शंस में रहेगा। तो आपको पहले सबसे पहले एक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन के पहले सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग यानी क्या? रिपील यानी जो पहला एक्ट है वो या प्रोविजन है सेक्शन का, वो स्क्रैप होता है और नया प्रोविजन आता है, अमेंडमेंट होता है, तो उसे रिपील बोला जाता है, रिपील एंड सेविंग। तो नेक्स्ट डेफिनेशंस, सेक्शन 3 डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्ट क्यों बना है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट पर्सन का लैंड अपने अंडर एक्वायर करती है। एक्वायर मीन्स संपादन करती है, कब्जा लेती है प्राइवेट पर्सन का लैंड का या फिर प्राइवेट पर्सन के ग्रुप का। तो क्यों लेती है? आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ये लेती है लैंड, यानी गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती भी ले सकती है। तो क्यों ले सकती है गवर्नमेंट? पब्लिक पर्पस, यानी पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रहा, जनहित नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, वो इलीगल प्रोसेस माना जाएगा। मेन केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित। अगर पब्लिक इंटरेस्ट रहा तो वो हेतु को ध्यान में रख के गवर्नमेंट लैंड अपने कब्जे में ले सकती है। गवर्नमेंट को फुल राइट है। तो गवर्नमेंट क्यों लेती है लैंड? अगर रास्ते बनाना है, अगर रास्ता बना हुआ है लेकिन उसको वाइड करना है, उसको चौड़ा करना है, रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन उसको वाइड करना है, चौड़ा करना है, क्योंकि वो जरूरत है, लोगों का डिमांड है, जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। या फिर ट्रेन के ट्रैक्स डालना है, स्टेशंस बनाना है, मेट्रो बनाना है,
मोनो बनाना है, या फिर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, लोगों के लिए अम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क बनाना है, नाना नानी पार्क, बच्चों का गार्डन, कोई भी यानी पार्क बनाना है, या फिर उस एरिया में जरूरत है स्कूल का, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उस एरिया में, जो स्थानिक एरिया में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का, या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का डिमांड है, जरूरत है, गवर्नमेंट को ऑब्जर्वेशन में आया कि जरूरत है, तो वो प्रोजेक्ट्स कोई भी यानी डैम बनाना हो, स्कूल्स बनाना हो, डैम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, कोई भी एयरपोर्ट बनाना हो, तो गवर्नमेंट उस एरिया की लैंड इस पर्पस के लिए, पब्लिक हेतु के लिए वो लैंड एक्वायर करती है, संपादन करती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हित के लिए। अगर एक एरिया है, उधर समझ लो कि कल्याण, और एक कल्याण का स्पेसिफिक एरिया है, उधर बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड लोगों का, और बहुत पॉपुलेशन है, और बहुत डिमांड है उस एरिया में मेट्रो का, क्योंकि लोकल अपूरी पड़ रही है, तो लोगों को कन्वीनियंटली यानी कम टाइम में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मेट्रो का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को प्रपोजल देगी कि ये एरिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मेट्रो आने से लोगों का टाइम बचेगा, लोगों को बाहर का क्राउड का आवाज भी नहीं आएगा, लोगों का टाइम बचेगा, और जो एक्सीडेंट होते हैं लोकल में से इतने लोग यानी गिरते हैं, या फिर जो हम लोग देखते हैं कि लोकल का कंडीशन कैसा है, तो वो जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्या करेगी, गवर्नमेंट को प्लान देगी, और फिर गवर्नमेंट उसके बाद क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एग्जामिन करेगा, फिर अप्रूवल देगा कि हाँ ये नेसेसिटी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अप्रूवल देगा, और उसके बाद फिर वो जगह पर, अभी मेट्रो आना है कल्याण में, उस स्पेसिफिक जगह पर, तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा, सबसे पहले बहुत ज्यादा लैंड, और वो लैंड पर ऑलरेडी यानी बहुत से शॉप्स है, बहुत से लोग रह रहे हैं शॉप से, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उनसे एक तो एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, उनसे बात करके लेगा, या फिर जोर जबरदस्ती भी लेने का गवर्नमेंट को राइट है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट, वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही तो मेट्रो और मोनो का काम किया जाना है ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ ग्रुप से लैंड, प्राइवेट लोगों से, ग्रुप से लैंड एक्वायर करती है, तो यही पर्पस के लिए ये एक्ट बनाया गया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो सेक्शन में, इसके आगे डेफिनेशन में, सेक्शन में यही सब आना है, यही सब डिटेल में आना है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, अपील्स में किधर जाएंगे, ये प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, लिमिटेशन कितना होता है, गवर्नमेंट कैसे करती है, लोगों को कैसे सेटिस्फाइड किया जाता है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसका आगे का नेक्स्ट डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट, अभी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में फर्स्ट कलेक्टर यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर कलेक्टर, उसके राइट एंड ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये पूरे कलेक्टर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है। जमीन लेने के कार्यों में प्रमुख अधिकारी माना जाता है, जो भी एक्वायर करना है जमीन, तो प्रमुख किसे माना जाता है, कलेक्टर को। कलेक्टर के अंडर ही सब प्रोसेस होता है। कलेक्टर के अंडर इन कार्यों में कमिश्नर, कलेक्टर और अथॉरिटी, ये भी कलेक्टर के डेफिनेशन में आते हैं। कमिश्नर,
अथॉरिटी, अलग अलग अथॉरिटी, ये भी कलेक्टर के डेफिनेशन में आते हैं। कलेक्टर मीन्स गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया हुआ ऑफिसर जो इस पर्पस के लिए काम करता है, लैंड एक्विजिशन के लिए, स्पेशली इस पर्पस के लिए जिसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, उस ऑफिसर को कलेक्टर माना जाएगा इस सेक्शन अनुसार। कलेक्टर का ड्यूटीज क्या है कि इस प्रोसीजर के लिए, लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर के लिए कलेक्टर पूरा प्रोसेस करता है। सेक्शन 5A अंडर जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसका हियरिंग करना, पार्टीज को समन देना, पार्टीज को बुलाना, ऑब्जेक्शन सुन के लेना, सजेशन सुन के लेना, उस पर हियरिंग करके डिसीजन देना, डिस्प्यूट सॉल्व करना, डिसीजन देना। सेक्शन 6 अंडर जो लैंड लेना है तो उसका डिक्लेरेशन करना, पब्लिकेशन करना, नोटिस देना। सेक्शन 7 अंडर लैंड एक्वायर के लिए प्रोसेस करता है। प्रोसेस यानी क्या? सेक्शन 7 अंडर कि वो मैप बनाना, आराखड़ा बनाना, नकाशे बनाना, मैप्स बनाना, जमीन पर एंटर करना, बाउंड्रीज फिक्स करना, बोरिंग करना। अब हम सेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन में क्या आएगा डेफिनेशन में? तो कॉरपोरेशन का मीनिंग है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्शन के अनुसार, कंट्रोल के अंडर कार्य करना। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो उनके अंडर रहकर, उनके कंट्रोल में रहकर, और जो भी डायरेक्शन देती है वो कॉरपोरेशन फॉलो करता है, महामंडल फॉलो करता है। कॉरपोरेशन का ओनरशिप स्टेट को माना जाता है। इसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के नियमानुसार बनाया गया है। इसे बॉडी कॉरपोरेट भी बोला जाता है। कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 617 अंडर गवर्नमेंट कोई भी कंपनी एक्ट अनुसार कोई भी कंपनी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर रजिस्टर कोई भी कंपनी, हर राज्यों में, हर स्टेट में उस टाइम पर बनाई गई, रजिस्टर की गई कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट ने बनाई हुई कोई भी संस्था, या फिर ऐसी संस्था जिसमें पार्शली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के 51% शेयर्स है। जिस कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के 51% शेयर्स है तो वो भी इंक्लूडेड है कॉरपोरेशन डेफिनेशन के अंदर। या फिर LIC, इंडस्ट्रियल जोन, कोस्टल के शिप्स, उनकी संस्था, ये भी इंक्लूडेड है, इनके यूनियंस भी इंक्लूडेड है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडल जो भी डेवलपमेंट करता है, अथॉरिटी, हाईवे, रस्ते, तो वो अथॉरिटी भी कॉरपोरेशन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट डेफिनेशन कोर्ट, सेक्शन 3 नेक्स्ट डेफिनेशन कोर्ट्स। कोर्ट का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें मेन राइट्स जिसको है, जो मुख्य सिविल कोर्ट अंडर है, उसको सिविल मुख्य वरिष्ठ दीवानी न्यायालय बोला जाता है, सिविल कोर्ट बोला जाता है। जिस कोर्ट को उस ज्यूरिडिक्शन के अंडर रहकर अपना राइट और ड्यूटीज परफॉर्म करने का राइट है, उसको कोर्ट बोला जाता है, सिविल कोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन लैंड, सेक्शन 3E। लैंड मीन्स पृथ्वी का समान भाग, पृथ्वी का समान भाग, मिट्टी का समान भाग, समतल एरिया, ये डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में जमीन से जो चीजें
जो चीजें परमानेंटली अटैच है, जो जमीन से जुड़ी हुई परमानेंटली अटैच है, जकड़ी हुई है, जमीन में जकड़ी हुई है, जैसे बिल्डिंग, पोल्स, ट्रीज, जंगल, खेती, ये सब इंक्लूडेड है। इस डेफिनेशन में जमीन से आने वाले प्रॉफिट जैसे खनिज, माइल्स, मिनरल्स, जो भी हो, प्रॉफिट्स, पानी, ये सब इंक्लूडेड है। जमीन से आने वाले प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है। प्रॉफिट में क्या आएगा? जमीन से आने वाले मिनरल्स, माइल्स, पानी, ये सब इंक्लूडेड है। गुजरात गवर्नमेंट ने जमीन की डेफिनेशन में सुधारणा की है। कोई भी जमीन जो कसने लायक हो या ना हो, फिर भी उसे बागायती बोला गया है। हर राज्य में, हर स्टेट ने अलग अलग डेफिनेशन जमीन का किया है। कसने लायक जमीन, कल्टीवेशन के लिए जमीन कसने लायक, अगर उस जमीन पर भले ही खेती की जाती हो या नहीं भी की जाती हो, फिर भी उसे कसने लायक माना गया है। गुजरात गवर्नमेंट ने डेफिनेशन में सुधारणा की है। नेक्स्ट डेफिनेशन, भूमि संपादन अधिकारी यानी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर किसे बोला गया है? जो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के हेतु के लिए, इस एक्ट के इंटेंशन के लिए, प्रोसेस पूरा करने के लिए जिस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसे लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोला जाता है। उसके अंडर वो ड्यूटीज और राइट्स उस ज्यूरिडिक्शन अंडर वो करता है, परफॉर्म करता है। पब्लिक इंटरेस्ट, विलेज, गांवों का विस्तार, प्रॉपर डेवलपमेंट और सुधारणा के लिए प्लान बनाना, इनका ड्यूटीज क्या होगा? लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का मैप्स बनाना, गांवों का गांवों का मैप्स बनाना, सुधारणा के लिए प्रोसेस करना, सिटी के या गांव के मैप्स बनाना, उनका मैनेजमेंट करना, गवर्नमेंट के बनाए हुए प्लान के लिए, प्रोग्रेस के लिए पब्लिक फंड से प्रॉपर जमीन का मैनेजमेंट करने के लिए जमीन खरीदी करना और उस जमीन का और ज्यादा प्रॉफिट के लिए रेंट पर देना, ट्रांसफर करना या फिर पार्शली या पूरा जमीन का बिक्री करना। अब इस एक्ट के अनुसार हु इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एंड हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट, यानी किसे हकदार माना जाएगा या किसे हकदार नहीं माना जाएगा। तो कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट गवर्नमेंट जो लैंड लेती है अपने पोजीशन में, तो उस लैंड के अंदर जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको हकदार माना जाएगा। इंटरेस्टेड पर्सन एंटाइटल्ड माना जाएगा, यानी जो भी उस लैंड पर जो पगड़ी के इसमें रह रहा है या फिर कोई रेंट दे रहा है या फिर कोई रेंट ले रहा है या फिर कोई व्यक्ति बहुत सालों से उस लैंड पर रह रहा है या कोई उस लैंड पर बिजनेस कर रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है, तो वो व्यक्ति सब एंटाइटल्ड माने जाएंगे। या फिर उन व्यक्तियों के लीगल हेयर्स, जो भी वारस है, जो भी लीगल हेयर्स है, तो उनको एंटाइटल्ड या हकदार माना जाएगा उस लैंड के अंदर। कौन सी लैंड? जो गवर्नमेंट एक्वायर करने वाला है अपने पोजीशन में, अंडर। या कोई माइनर हो या ल्यूनेटिक, यानी कोई पागल हो या फिर माइनर हो, तो उसके बारे में एंटाइटल किसे माना जाएगा? गार्डियन को। अगर गार्डियन नहीं है तो जो भी मैनेजर अपॉइंटमेंट किया है उसे माना जाएगा। अगर कोई अपॉइंटेड नहीं है, अगर किसी का कोई गार्डियन नहीं है,
तो इस एक्ट के पर्पस के लिए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है किसी पर्सन को या ट्रस्टी को लैंड एक्विजिशन एक्ट पर्पस के लिए उतने टाइम के लिए लिमिटेशन में ट्रस्टी को या कोई पर्सन को अपॉइंटमेंट करती है उस माइनर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर जो भी डिसेबल्ड है उसके अगेंस्ट रहने के लिए खड़े रहने के लिए अपॉइंटमेंट करती है या फिर जो भी उस लैंड का रेवेन्यू भर रहा है या फिर राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसका नाम मेंशन है तो उनको सभी को एंटाइटल हकदार इंटरेस्टेड पर्सन माना जाएगा। अभी हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इतना ही डेफिनेशंस यह यानी आवश्यक है इस एक्ट के अंदर, इतना डेफिनेशंस काफी है। अभी हम सेक्शंस स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 1 to 28A, सेक्शन 1 to 28A, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। This act may be called the Land Acquisition Act 1894. It extends to whole India. It shall come into force on the first day of March 1894. Repeal and saving 1914, 1938, 2013 यानी ये कब कब रिपील अमेंडमेंट हुआ और सेविंग हुआ, अमेंडमेंट हुआ, ये कब कब 1914, 1938 और अभी रिसेंटली 2013। सेक्शन 3 डेफिनेशन हमने कवर किया है। सेक्शन 4 प्राथमिक सर्वेक्षण करना, प्राथमिक सर्वेक्षण करना, सर्वे करना। गवर्नमेंट को अगर लगा कि उस स्थानिक एरिया में जमीन की जरूरत पड़ सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो गवर्नमेंट को उस अथॉरिटी को गवर्नमेंट बोलेगा, लैंड लेने के लिए बोलेगा और गवर्नमेंट पब्लिकेशन करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? ऑफिशियल गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिकेशन करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा, डिक्लेयर करेगा और उस एरिया के 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसमें से 2 न्यूज़पेपर में से उस एरिया के 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो उसमें से एक पेपर उस एरिया के लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। उस एरिया में जो भी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज में वो पेपर में पब्लिकेशन होना चाहिए। ऐसे कम से कम 2 पेपर में पब्लिकेशन होना चाहिए।